दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष की सबसे पहले हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने चैनल की तरफ से अपने सारे व्यूअर्स को। अभी हम लालगंज में हैं और बीजेपी कार्यालय पर है और हमारे सभी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं और नव वर्ष की खुशी को एक दूसरे से बांट रहे हैं और साथ में बधाई भी दे रहे हैं। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्रीमान राजेश तिवारी से हम पूछना चाहेंगे कि हम लोग का सनातन धर्म का नव वर्ष चैत में शुरू होता है, ये अभी किस लिए मनाते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता बंधु हैं सभी लोगों को मेरा जय श्री राम। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोगों का यानी हम सनातनियों का, हम हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति का जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। हम लोग चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही अपना नया वर्ष मनाते हैं और इस बार जो हम लोगों का नया वर्ष है वो 9 अप्रैल को सौभाग्य से पड़ रहा है। नया वर्ष 9 अप्रैल। तो ये तो जो नया साल है ये सही मायने में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का नया साल है। हम लोगों ने जो ये पार्टी आज रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। हम अचानक आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे एक गिलहरी प्रयास हम लोगों का है कि हम लोगों के बीच में इस चीज को फैलाएं कि हम लोगों का जो नया साल है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। जी आगे हम जैकी सिंह से बात करना चाहेंगे कि क्या इस सिस्टम को, सनातन धर्म का जो सिस्टम है, क्या उसको लागू किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये देश राम को मानने वाले का देश है। और जहाँ तक बात रही सनातन की, तो यहाँ पे सभी सनातनी हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ों में उनका विश्वास अलग हो, लेकिन अगर बाय नेचर देखा जाए तो सभी सनातनी हैं। और देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करने की आवश्यकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे। ये तो हालांकि हम लोगों का नया वर्ष नहीं है, अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष है। कैलेंडर चेंज हुआ है, ठीक है। उसी को लेकर के हम लोग एक साथ बैठे हैं और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, बी इंडियन, बाई इंडियन, वेयर इंडियन। हम भारतीय हैं और भारतीय सभ्यता को आगे लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ एक बीजेपी के संयोजक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि नव वर्ष के उपलक्ष्य पर बीजेपी क्या गिफ्ट दे रही है सारे भारतीयों को? अब की बार 350 पार। यह जो नव वर्ष है विशेष हम सब के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिस 24 की इंतजार हम सब ही नहीं अपितु विपक्षी पार्टियां भी, जो इंडी अलायंस है, गठबंधन, जो कि गठबंधन तो है नहीं परंतु नाम है, और दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, यही हाल है अभी। तो आप सब देख ही रहे हैं, मीडिया से छुपा तो कुछ है नहीं, परंतु हम सब अपने संगठन की जो एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, तो हम सब 24 घंटा सातों दिन लगातार करने वाले साल भर की पार्टी है। और यह भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक जो विषय है इसको हमेशा इसी माध्यम से आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में, चूंकि नव वर्ष हम सब भी इसको मनाते हैं और इस संस्कृति में रहते बसे हैं, हम सब सनातनी संस्कृति के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसमें हम सब भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन जो है, एक नया वर्ष जो हम सबका आने वाला होता है चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा, उसको भी समाज अंगीकार करेगा धीरे धीरे, ऐसा हम सबका भगीरथी प्रयास है। आगे हम बात करते हैं, हमारे एक बंधु है जी। सबसे पहले अपना नाम बता दें। अशोक कुमार शुक्ला। नव वर्ष पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नया साल, नौ वर्ष, मुबारक शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी भाइयों को। चलिए, अच्छी बात। हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अभी मौजूद है यहाँ, हम उनसे बात करेंगे कि नए साल में बीजेपी क्या उपलब्धि दे रही है। सबसे पहले सभी
राम भक्तों के लिए भी राम मंदिर 22 तारीख को जो हो रहा है वो हम लोग के लिए महापर्व है, ठीक। और रहा बीजेपी क्या दे रही है, तो सभी से पहले सभी का विश्वास जीत रही है और हम सब मिल के फिर पुनः बीजेपी को लाना है और देश को सुरक्षित हाथों में सौंपना है। मेरा देश सुरक्षित रहे, हम लोग पहले राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जी, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। आज 9 वर्ष मना रहे हैं, यहाँ इकट्ठा हुए 9 वर्ष मनाने के लिए। क्या इस तारीख को 9 वर्ष मनाना जरूरी है या फिर अपना सनातन धर्म का 9 वर्ष है वो मनाना जरूरी? मैं तो ये 9 वर्ष का मानता ही नहीं हूँ। हम लोग का अप्रैल में है, 9 अप्रैल को ही मनाऊंगा। आज सबसे पहले एडवांस में आज 22 जनवरी को हम लोग मनाऊंगा। दीपावली भी मनाऊंगा उसी दिन, 9 वर्ष का भी सब करूंगा इस दिन। 14 वर्ष वनवास के बाद मैं दीपावली माना था। इस बार 500 वर्ष बाद में टेंट में से उठ के भगवान हमारे मंदिर में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग 22 जनवरी का हम मनाऊंगा। हम लोग आपस में एक बैठक किए हैं अपना भगवान के चर्चे के लिए से कैसे अक्षत वितरण होगा, इसलिए हम लोग बैठक किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 9 वर्ष सभी को मंगलमय हो और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का 1 जनवरी यहाँ सेलिब्रेट किया गया है और 1 जनवरी यानी कि कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर का जो ये 1 जनवरी है, इसको 9 वर्ष लोग मनाते हैं। ये हमारे जीवन शैली में भी शामिल है और सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों पर कैलेंडर का यूज होता है। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं उन सभी की एक ही मान्यता है कि सनातन धर्म का कैलेंडर पूरे भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए और सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों पर उसका ही उपयोग होना चाहिए। आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भविष्य में सनातन धर्म का जो कैलेंडर है वो लागू हो।